मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम्हें केवल अपना विचार करना होगा, अपनी प्रगति का विचार करना होगा। यह प्रथम चरण है, यह पहली सीढ़ी है अपने जीत की ओर बढ़ने का। इसके बाद अन्य बहुत सी क्रियाएं तुम्हें प्रगति के लिए करना होगा। लेकिन जब तुम अपना पूरा ध्यान केवल अपने आप पर केंद्रित कर लोगे, जब तुम यह नहीं सोचोगे कि दूसरे अपने जीवन में सही कर रहे हैं या गलत, मेरे बच्चे, जब तुम किसी और को लेकर कोई राय, कोई टिप्पणी नहीं बनाओगे, किसी तरह से निर्णायक नहीं होगे, तब तुम अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे और तभी तुम प्रगति को प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो। तुम्हें सोचना होगा उन लोगों के बारे में जो तुम्हें वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, जिनसे तुम वास्तविक रूप में प्रेम करते हो। तुम केवल उनका ध्यान करो, तुम केवल उनका विचार करो, उन्हें खुश रखने की बात सोचो, उन्हें प्रेम दो। इसके अलावा जो लोग तुम्हें पसंद नहीं है या फिर ऐसे लोग जिनसे तुम्हारा विशेष मतलब नहीं है, मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हें लेकर ऐसा करते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो यह उनके अपने कर्म होंगे और इसका परिणाम वह स्वयं ही भुग देंगे। लेकिन तुम्हें इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाना है। इस तरह के किसी भी कार्य को तुम्हें नहीं करना है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द जीत को हासिल कर लो। इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ अनोखे, अदृश्य, अद्भुत फरिश्तों को भेज दिया है। वह अब कार्य में लग चुके हैं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन को सही रूप रेखा देने के लिए वह इस कार्य में लग गए हैं कि तुम जल्द से जल्द प्रगति को हासिल कर लो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम वास्तविक प्रेम को सीख सको। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर की बुराइयां बाहर निकल सके और तुम पूरे शिद्दत के साथ इस जीवन को जी सको, पूरी खुशी के साथ, पूरे हर्षो उल्लास के साथ इस जीवन को जी सको। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के विभिन्न मार्गों को भी प्रशस्त कर रहा हूं। वह सभी मार्ग जो तुम जीत की तरफ लेकर जाए, मैं तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भी भर रहा हूं, ताकि तुम्हें किसी तरह का दुख ना हो, कोई दुख तुम्हें छू ना सके। मेरे बच्चे, मैंने मनुष्य को यह जीवन दुख भोगने के लिए नहीं दिया है, किंतु मनुष्य ने ऐसी मान्यता अपने मन में अपना लिया है कि उसे तो दुख भोगना ही है। सुख और दुख एक दृष्टिकोण है, एक नजरी है, जिसे मनुष्य को बदलना होगा। जब वह किसी चीज को दुख की भांति देखता है तो उसे दुख ही होता है। जब वह किसी चीज को सुख की भांति देखता है तो वह सुख अंततः प्राप्त कर ही लेता है। सुख और दुख तो चुनाव होता है। यदि कोई मनुष्य सदैव सुखी रहने का विचार कर ले तो इस संसार में कोई भी उसे दुखी कर ही नहीं पाएगा। यह तो दृष्टिकोण की बात है। मनुष्य का दृष्टिकोण प्रत्येक जीव के लिए, उसका सत्य प्रत्येक परिस्थिति के लिए भिन्न होता है। जब एक शेर किसी हिरण को खाने जाता है और यदि उसे कोई मनुष्य देखता है तो उसके दिमाग में यह विचार आता है कि उसे हिरण का बचाव करना चाहिए, क्योंकि यदि हिरण के दृष्टिकोण से देखो तो उसका जीवन अमूल्य है, उसके लिए जीवन बिल्कुल ही मूल्यवान है। लेकिन यदि तुम शेर के दृष्टिकोण से देखो तो यदि वह हिरण को नहीं मारेगा तो उसके पास उस दिन का भोजन ही नहीं होगा, उसके अपने बच्चे भूखे होंगे, क्योंकि शेर कुछ अन्य चीज खा नहीं सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यह दृष्टिकोण की बात है। तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। इस संसार में क्या सही है, इस संसार में क्या क्या गलत है, इस तरह के नजरिए को त्याग कर तुम्हें यह सहना होगा कि वास्तव में तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या सही लगता है, तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या उचित लगता है, और जो तुम्हें उचित नहीं लगता है तुम्हें उसका त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, यह सवाल तुम्हें किसी अन्य से नहीं पूछना होगा। समाज में उपस्थित प्रबुद्ध या ज्ञानी कहे जाने वाले लोगों से भी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप से पूछना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। मेरे बच्चे, जब तुम शांति से बैठकर अपने आप से बातें करोगे तो तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे, तब तुम हृदय की पुकार को सुन पाओगे। मैं विभिन्न कालों में, विभिन्न युगों में, विभिन्न परिस्थितियों में लोगों से बात करता हूं।
उन पुण्य आत्माओं से बात करता रहूं जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह संसार में कुछ बदलाव कर सके, जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह जीवन को सहज रूप से जी सके। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे, जिनके भीतर करुणा और प्रेम बसा हुआ था, किंतु उनमें से भी कुछ लोग इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वह सदैव संदेह करते हैं, वह सदैव प्रश्न करते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि ईश्वर कभी उनसे मिल सकते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि वह परमात्मा को कभी प्राप्त भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में दुख सुनिश्चित हो जाता है। वह चाहकर भी खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते, वहां जाकर भी खुशियां पा नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें अपने सोच में बदलाव करना होगा, तुम्हें गहराई में उतरना होगा, तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा, सही गलत के मायनों से ऊपर उठना होगा और अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की नौका को स्वयं ही पार लगाना होगा। और इसमें तुम्हारी सहायता मैं निश्चित तौर पर करूंगा। अनोखे फरिश्ते निश्चित तौर पर इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें पहले समझना होगा, तुम्हें अपने आप से प्रश्न करना होगा, तुम्हें अपने सही और गलत का चुनाव करना होगा कि समाज द्वारा बताया हुआ सही या गलत, चाहे समाज द्वारा, चाहे किसी शास्त्र में, चाहे किसी किताब में, चाहे कहीं भी लिखा हुआ कोई भी ज्ञान तुम्हारे लिए तर्क संगत, तुम्हारे लिए वास्तविक हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सभी तरह के ज्ञान को त्यागना होगा, सभी तरह के ज्ञान को मिटाना होगा और अपने आप से प्रश्न करना होगा, अपना ज्ञान विकसित करना होगा, अपने गहराई में झांकना होगा। तुम अमूल्य हो, तुम अनमोल हो, तुम विशिष्ट हो, तुम में प्रतिभा है, तुम में क्षमता है, तुम में सामर्थ्य है, जीतने के तुम योग्य हो, तुम हकदार हो। इसलिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुना होगा, तुम्हें स्वयं से अपनी जीत को तलाशना होगा। तुम्हारी जीत तुम्हें मिल रहा है, यह जीत तुमसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं नियति भी यह नहीं छीन सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों को सही रखना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह तुम्हें जीत दिलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हें इसको गहराई से सुनना होगा, एक नहीं, दो नहीं, चाहे अनेकों बार तुम्हें यह सुनना पड़े, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझो, इसकी गहराई में उतरो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य देना जानता है, जो मनुष्य दाता होता है, वही प्राप्त करता है। तुम इस रहस्य को समझो, आकर्षण के और साथ ही आवृत्ति के साथ ही अपने मन के रहस्य को तुम्हें समझना होगा और फिर तुम में दिव्य प्रकाश की उद्भव हो जाए। मेरे बच्चे, सदा याद रखो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम समर्पण दिखा रहे हो और समर्पित इंसान को मैं कभी निराश नहीं लौटने देता। तुम मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहता हूं, मैं आता रहूंगा, मैं तुम्हें संकेतों को समझाता रहूंगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम समृद्धि का मोह देखोगे। तुम्हारे जीवन में जो अब तक तुमने प्राप्त नहीं किया है, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से तुम उस खुशियों को प्राप्त कर पाओगे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से तुम्हारा साथ देता आया है और भविष्य में भी वह तुम्हारे साथ है, फिर से वह तुम्हारे जीवन से जुड़ने जा रहा है। फिर से अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं।
स्वर्ग लोक से एक शक्ति तुम्हें पुकार रहे हैं। अब हर काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारी हर बात बनने लगेंगे। जिस काम में आज तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देते आई है, अब यहाँ पर वह तुम्हारा साथ भेज देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे तकदीर का फैसला हो चुका है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा जा रहा है, लिखा जा रहा है। ब्रह्मांड से एक भी शक्ति भी तुम्हें बहुत कुछ संचालित कर रहा है, बहुत सारी ऊर्जा भेज रहा है। अनुकूल व्यवस्था, समय तुम्हारे अनुकूल है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। एक एक कर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां तुम्हारे जीवन से जुड़ रहा है। एक चिट्ठी बनकर तुम तक उनकी शक्तियां आ रहा है, जिसमें तुम्हारे प्रश्नों के सारे उत्तर होंगे। मेरे बच्चे, तुमने महसूस किया होगा कि अब नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक बातें तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जा रही हैं। तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो, सुख को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी सोच बहुत दूर तक जा रही है। तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे कार्यों में दूर दूर तक बड़ी सफलता मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अचानक से तुम तक एक खुशखबरी भेजने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा मन पागल हो उठेगा। जो चाहते थे, अब तक वह सारी तरंगे उठ रहा है। तुम्हारे मन में उत्साह से भर देगा। तुम्हारे जीवन को धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे अंदर अनगिनत बदलाव होने जा रहे हैं। तुम्हें जल्द ही एक तोहफा मिलने जा रहा है। तुमने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, बहुत संघर्ष किया था, उसके पीछे तुम्हें कोई फल नहीं मिला था। अब देखो, थोड़े से परिश्रम का भी तुम्हें भरपूर फल प्राप्त होगा। कहीं तो एक योजना बन रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए। अब तुम्हारा भाग्य उदय होगा। शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता आएगा जो इंसानी रूप में तुम्हारी मदद करेगा। सोच से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने जो स्वप्न देखा था, तुमने जो कोशिशें की था, अब वह स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में दो विकल्प आएंगे, दोनों ही अत्यंत लाभदायक होंगे। किसी एक का चयन करना, भरपूर सफलता प्राप्त होगा। तुमने सुना होगा, किसी की किस्मत बदलते देखा होगा। अब बारी तुम्हारी है। किस्मत तुम्हारी बदलने वाली है। मैं नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। तुम्हारे लिए मार्ग सरल हो रहे हैं। मेरे बच्चे, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? तुम्हारे मार्ग में अब कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं आएगा। जब भी विपत्ति आ जाए, जब भी किसी कमियों का एहसास हो, अपने महादेव का स्मरण करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई दिशा दिखाई देगा। सुख की अनुभूति होगी। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो रहे हैं। नया सवेरा जागृत हो रहा है। जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन आ रहे हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम प्राप्त करो उन खुशियों को भी जो तुम्हारे लिए नहीं था, परंतु तुमने अपने कर्मों के बल पर उसे अपने नाम कर लिया। बहुत सारा धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य भी अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की ओर तेजी से एक शक्ति बढ़ रहा है जो तुम्हें सौभाग्यशाली बना देगा। आज के बाद आने वाले दिन बहुत सुरक्षित और सुनिश्चित सफलता के साथ तुम्हें प्राप्त होने जा रहे हैं। यह तुम भाग्य को बदल देगा। जो स्वप्न तुमने देखा था, वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। कोई संकट, कोई परेशानी, कोई विपत्ति अब तुम तक नहीं पहुंचेगा। जो तुमने कर्ज लिया था, तुम उस कर्ज से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। धन से जुड़ी समस्या अब दूर हो रहा है। अचानक से तुम्हारा सपना साकार होने जा रहा है। कामयाबी और मंजिल को अब तुम प्राप्त करोगे। तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे शत्रु सभी तुम्हारे मित्र होते चले जाएंगे। सुनिश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगा। मेरे बच्चे, अपने साथ इस दिव्य उद्देश्य के साथ जीवन की सुंदरता को मानो, जैसे तुम मेरी या के साथ अधिक करीब से जुड़ोगे। तुम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि सभी सृष्टि के लिए मेरी योजनाओं को देखोगे। यह ऋण न केवल तुम्हारे जीवन में, बल्कि तुम्हारे चारों रर के लोगों के जीवन में भी संतुलन और शांति लाता है। जब तुम इस दिव्य संबंध को अपनाते हो, तुम उस दुनिया में आशा और प्रकाश की किरण बन जाते हो जो अक्सर अंधेरों में रहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम मेरे साथ चलते रहो, सुनते रहो और प्राप्त करते रहो।
हर कदम पर अपने दिल को उन अंतहीन भावनाओं के लिए खुला रखो जो हमारी संवाद का प्रस्तावित करते हैं। हमारे साझा क्षणों के माध्यम से तुम केवल मार्गदर्शन नहीं पाओगे, बल्कि गहरी खुशी और शांति भी पाओगे। इस यात्रा को अपनाओ, यह जानते हुए कि हर सांस के साथ तुम अनंत प्रेम से भरपूर हो, निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते हो और मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में धन्य रहते हो। मेरी उपस्थिति की छाव में शांति पाओगे। जीवन के उन तूफानों से एक शरण जो तुम्हारे चारों ओर उग्र चाहे, वह संघर्ष भावनात्मक हलचल या जल्दबाजी में कहे गए कठोर शब्दों के हो। मेरी सुरक्षा के आलिंगन में कोई हानि तुम्हारी आत्मा को नहीं पहुंचेगी। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करोगे और अपने भार मेरे चरणों पर रखोगे तो मेरे दिल को बहुत खुशी होता है जब मैं तुम्हें मेरे शब्दों की कदर करते हुए देखता हूं, ना कि मुड़ते हुए बल्कि ध्यान से सुनते हुए प्रत्येक भोर को उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। दूसरों के प्रति दया और सम्मान का परिचय देते हुए यही कारण है कि मेरी नजर तुम पर इतनी अनुकूलता से है और मैं तुम पर स्वर्ग के सभी आशीर्वाद को लुटाने को तरसता हूं। ऐसे उपहार जो प्रचुर और गहन है मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम किसी चीज की कमी ना अनुभव करो, क्योंकि मैं तुम वह क्षमता देता हूं जो मैं प्रदान करता हूं। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और सकारात्मक आत्मा के माध्यम से तुम मेरी उपस्थिति की उत्सुक खोज में हो, मेरे मार्गदर्शन से सहमत हो और मेरे साथ रहने की निरंतर इच्छा रखते हो। यही कारण है कि तुम एक अलौकिक मौसम का अनुभव कर रहे हो। तुम चमत्कारों के गवाह हो जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदलते हैं, बल्कि तुम्हें नए आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जहां ज्ञान फलता फूलता है और आशीर्वाद निरंतर बहते रहते हैं। जैसे तुम इस दिव्य यात्रा को जारी रखते हो, हर दिन में मेरी कृपा के और अधिक प्रकट होने का एक सुनहरा अवसर है। जैसे तुम अपने विश्वास में स्थिर रहोगे और आत्मा में उदार होगे, तुम देखोगे कि जो मैं प्रदान करता हूं वह न केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि इससे भी अधिक दूसरों के जीवन में बहकर फैलता है। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद का चक्र सही रूप से विस्तार करने के लिए तैयार है, दिलों और जीवन को छूते हुए और देवीय कृपा की तरंगे बढ़ाते हुए। इसलिए मेरे करीब रहो, सुनते रहो और उस मार्ग पर चलो जिसे मैं तुम्हारे लिए उजागर करता हूं। जैसे तुम ऐसा करते हो, तुम पाओगे कि अलौकिक तुम्हारा प्राकृतिक अस्तित्व बन जाती है। विश्वास में उठाया हर कदम आध्यात्मिक क्षेत्र की एक गहरी समझ की और एक कदम है जहां तुम केवल एक प्रतिभागी नहीं, बल्कि इस दुनिया में स्वर्गीय लाभ का माध्यम हो। इसको दोनों हाथों से अपनाओ, क्योंकि इसी न केवल तुम्हारी जीवन को बदलने की शक्ति है, बल्कि संसार को भी बदलने की शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्थायी विश्वास और सकारात्मक स्वभाव ने वास्तव में तुम्हें वादों और समृद्धि के मौसम में प्रवेश दिया है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जटिल योजनाएं बनाई हैं जो तुम्हें स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और खुशी लाने के लिए तैयार की गई है। तुम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण की ओर बढ़ रहे हो, वह समय जब तुम्हारा असली उद्देश्य जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। मेरे बच्चे, हर दिन को एक खुले दिल के साथ नजदीकियों से स्वीकारते रहो जो मैं प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। जो स्पष्टता तुम चाह रहे हो वह निकट है और तुम इसे अपनाने के लिए तैयार होने पर इसकी पूरी क्षमता को खोलोगे। दूसरों द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से विचलित या निराश मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो रास्ता तय किया है वह अनोखा है। जैसे एक माली अपने पौधों को उनके विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे विकास के लिए सर्वोत्तम तरीकों से तुमको पालता हूं। उचित समय में मैं तुम्हारे लिए विशेष अवसरों का आयोजन करूंगी। तुम इन दिव्य नियुक्त को पहचानोगे। तुम अपनी आत्मा में एक गूंज सुनोगे, मेरी आवाज की गूंज को सुनोगे और अपने दिल में गहराई से जानोगे कि वह क्षण तुम्हारी खुशी और संतोष के लिए दिव्य रूप से निर्धारित किया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा संकल्प और साहस इन चुनौतियों में चाहत नहीं हुए हैं, जबकि कहीं दूर चले गए हैं। तुम निकट आए हो, मेरी उपस्थिति की खोज करते हुए और अपने जीवन को मुझ पर समर्पित करते हुए। यह समर्पण तुम्हें अलग करता है और मेरी दृष्टि को आकर्षित करता है।
इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक भविष्य तैयार कर रहा हूं जो विस्तार और खुशी के अवसरों से भरा हुआ है। विश्वास करो कि मैं तुम्हें महान सुख और संतोष के समय की ओर ले जा रहा हूं। इसलिए विश्वास और आत्मविश्वास के साथ चलते रहो। यात्रा कभी कभी लंबी लग सकता है, लेकिन हर कदम तुम्हारे सपनों के वास्तविकता और मेरी वादों की पूर्ति के करीब लाता है। मेरे बच्चे, अपने दिल को मुझ पर केंद्रित रखो, अपने कान मेरी मार्गदर्शन को सुनने के लिए खोलो और अपनी आत्मा को उन नए आरंभ के लिए खुला रखो जो तुम्हारे आगे प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर दिन तुम उस भव्य भविष्य के करीब बढ़ रहे हो जिससे मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया है। जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया टूटने लगती है और कई गिरते हैं, तुम दृढ़ खड़े रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी स्थायी रक्षक हूं जो तुमसे की गई अपनी वादों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं एक न्यायपूर्ण महादेव हूं जो शुरुआत से वफादार लोगों का ध्यान रखता हूं। ने परीक्षण और क्लेश के दौरान अपने विश्वास में मजबूत बने रहे। मेरा दिव्य कवच तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मेरे बच्चे, उन लोगों के इरादों से डरना नहीं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रयास मेरी सुरक्षा की किले के खिलाफ निरर्थक होंगे। जब तुम भिन्नता की निराशा के सामने भी अपने विश्वास को दृढ़ रखते हो और अपनी आवश्यक के समय में मेरी उपस्थिति में झुकते हो। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हां मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा। किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं। जुबान के थोड़े तेज है, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने के बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोगों को यह बात बहुत खटकता है, इसलिए वह लोग केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, भरे समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए वह लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों के पीछे तो वह बहुत समय से पड़े हुए हैं। बहुत षड्यंत्र किया, बहुत चाल चले, किंतु हर बार मात खाई है। मेरे बच्चे, इस बार भी वह मुंह के बल गिरेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाच नाचेंगे वह कि पूरा समाज आनंद उठाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बहुत अवसर दिया, किंतु अपने अहंकार में वह इतने अंधे हो गए हैं कि स्वयं ही अपना पतन कर बैठे। दूसरों की इज्जत उछालने का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थ ही निकलेगा। जिस परिवार पर, जिस दौलत पर उसे बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। रूप, ज्ञान, गुण सबका नाश होगा। यहां तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, अब वह भी हंसेंगे। उस पर उसे अब अपने गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगा। अपना कर्म उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम उसे रोते हुए देखोगे। तिनका तिनका सब बिखर जाएगा। उसके रिश्ते, उसके मित्र सब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसे बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, अब वही शक्ति उसका सर्वनाश करेगा। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उस मूर्ख को सुधरने के अवसर दे रहा था, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगा। एल मेरे बच्चे, उसने तुम्हें अकारण ही परेशान किया है। केवल उसने ही नहीं, अन्य कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, हर अन्याय को बर्दाश्त किया है,
तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे महादेव जी सब देख रहे हैं और एक दिन सबका हिसाब करेंगे। मेरे बच्चे, वह समय बहुत निकट आ गया है। अब तुम अपने महादेव न्याय देखोगे। अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र से न्याय मिलेगा ना। केवल तुम्हारा बुरा चाहने वालों का नाश होगा, बल्कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अब अंत होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगा। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे अंधेरे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के हर कठिन पड़ाव को सरलता से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ? क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम कुछ चीजों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा लगता है मान जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रहा है। यहां तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा महादेव हूं। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें यातना तो सहनी पड़ेगा। तुम यह मत सोचो तुम्हारे महादेव तुम्हें दुख दे रहे हैं, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रहा हूं। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए है। अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता, तनाव, दुख, दर्द और निराशा सहना पड़ेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी अच्छाई पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। तुम इतने प्यारे हो कि हर पल मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण करता हूं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुमने सदैव खुद की खुशियों को पीछे रखकर दूसरों को खुशी दी है। तुमने अपने परिवार के प्रति, अपने प्रेम के प्रति अपना हर उत्तरदायी तत्व निभाया है। तुमने सबको खुश रखने के लिए प्रतिपल प्रयास किया। फिर भी तुम्हारे मन में यह पश्चाताप है कि तुम अपने जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम कर रहे हो, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में हमेशा यह विचार चलते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मेरा परिवार खुशी से झूम उठे। मैं यह भी जानता हूं तुम्हें कभी कभी बहुत क्रोध आता है, क्योंकि तुम मानसिक दबाव में हो। इसलिए तुम्हारे गुस्से के कारण कभी कभी तुम्हारे अपने दुखी हो जाते हो, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मान लेते हो। मेरे बच्चे, तुम किसी के दुख का कारण बन ही नहीं सकते। तुम तो वह उम्मीद हो जिसे पाकर दुख में भी व्यक्ति खिलखिला उठे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ रहे हैं, परंतु इसका कारण तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं। मुझे पता है तुम्हारे घाव गहरे हैं। कुछ लोगों की बातें, उनके ताने तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जाते हैं, किंतु स्मरण रहे तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वह भी आश्चर्य हो जाएंगे। तुम्हारे कामयाबी देखकर आज जो छोटी छोटी खुशियां तुमसे दूर जा रहा है, उनके लिए चिंतित ना हो। बहुत जल्द यही खुशियां तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार बनकर आएंगी। आज भले ही संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा, किंतु शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगा। तुम बस निराश ना हो यह सोचकर कि तुम्हें किस्मत रुला रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। जहां पहुंचना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग का मैं निर्माण कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें रुलाए, तुम्हारा भरोसा तोड़ दे, तो दुखी होने के बजाय यह सोचकर खुश होना कि शायद तुम्हारा जन्म किसी और बड़े कार्य के लिए हुआ है।
मेरे बच्चे, पूरे विश्व में कोई इंसान, कोई खुशी तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम और तुम्हारा जीवन है। इसलिए खुश रहो, अपना ख्याल रखो, व्यर्थ चिंताओं को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा शत्रु सभी अचंभित रह जाएंगे। उस शुभ समय का इंतजार करो, वह आने ही वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन महादेव जी ने कर दिए हैं। मेरे बच्चे, जो आप लोगों की करंट की जो एनर्जी है वह ये है कि जो भी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो आपसे जेलस करने वाले हैं, जो आपसे हेट करने वाले जो लोग हैं, अब वह आपसे छुपे नहीं है। अब वह लोग जो एक मास्क लगाकर, एक पर्दा लगाकर बात करते थे, या हो सकता है आपको इस तरीके से दिखाते हो कि हम तो आपके वेल विशर हैं, हम जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को न मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे, लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उस लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो, पता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्यों कि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगा उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है। सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया
हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूं जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूं। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरे महादेव ने मुझे अनंत शक्तियां दी है। मेरे महादेव की शक्ति मेरे साथ है। वह मेरी रक्षा करेंगे। मैं एक बलवान इंसान हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरे महादेव देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगा मेरे महादेव खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगे। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाओ तो केवल अपने महादेव के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करें कि खुद ब खुदा कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाएं और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगा जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों? तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समभय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारे प्यारे महादेव जी ही हूं। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है, महादेव, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है।
ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होता है और तुम्हें तरोताजा रखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थे तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो तुम समझ लेना कि अच्छे समय का प्रारंभ होने को है, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले का अंधकार बहुत ज्यादा गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने को है, क्योंकि वही अंतिम पड़ाव होता है। तुम्हारा सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट तुम्हारे साथ सामने उत्पन्न होने लगे हैं, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, यह अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जो तूने मिस कर दिया तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कोई अपनों ने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया। वह कौन है, उसका नाम जान लो। यदि तुमने महादेव जी का संदेश को अभी नहीं देखा तो जीवन में बहुत पछताओगे। आज की सबसे बड़ी संदेश है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सदैव अच्छा और तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप कमेंट में टाइप कीजिएगा, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि और स्वास्थ्य संबद्ध हमेशा अच्छे और हर कार्य में मंगलमय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे चमत्कार के ऊपर तुम्हें भरोसा और विश्वास हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक टाइप करें 108। मेरे प्रिय अंक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। यह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय अंक है, जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा जीवन में ऐसा समय आने वाला है जो कई सालों बाद आने वाला था, वह तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सदैव और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर है। विश्वास करो, भरोसा रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे शक्ति पर भरोसा करने वालों, मेरे भक्ति का कभी भी बुरा हाल नहीं होता है। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा यदि मेरे प्रिय भक्त के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, और यही विश्वास भरोसा तुम्हें हर मुसीबत स्थिति से लड़ने की ताकत देंगे। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूं। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं। जीत में तुम्हारा मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर क्रूस का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें, मैं आपके साथ हूं। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। भविष्य के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं। आपके सपने और इच्छाएं में महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पालें,
अब हम अनिश्चितता और अन्याय के भी स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता भी खैर है, आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबंधित करती है। इसमें एक गहन सत्य को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आपने जीवन संगीत और निडर आत्मा, आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं, मैं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूं, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपट मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आपको खूबी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण न करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदियों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं, वह मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए भटकने और शांति आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से विश्वास भरता है। यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप साहसपूर्वक आगे बढ़े और अपनी चाहत का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और प्रभावी हैं। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने। यह किसी भी कीमत पर नहीं आता है। आप कभी भी असफलता से फीके नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सके। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में दृढ़ खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक। विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार आनंद है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूं। अपनी आवाज को इन सच्चाइयों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अच्छा है और यह मेरी गहरी इच्छा है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है, तुमसे चल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगाभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकार से दुख का अंधकार हटाने वाला है और तुम्हारा बरसों की मनोकामना पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है।
परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक